हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए प्यारे बच्चा पार्टी, आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी लोग, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लीजिए। उस वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को अभाज्य गुणनफल के सार्ट्रिक के बारे में बताया है, और जो हमारी ये प्रश्नावली है 1.2, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं इसी सार्ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाला हूं। तो आप सभी लोग सबसे पहले जा करके उस सार्ट्रिक को अच्छे से देख लीजिए, और इसके बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक बार रीड कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ज्ञात क्या करना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताया जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बच्चों में क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। साथ साथ यहाँ पर यह भी आपको बताया जा रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो बच्चों, आगे यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है जांच करने के लिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो बच्चों, अब यहाँ पर ये कंडीशन आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन को जांच करने के लिए, वो अभी हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द निकल के आ रहे हैं। पहला शब्द हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है पूर्णांकों, और दूसरा शब्द हमारे यहाँ से निकल के आ रहा है युग्मों। तो सबसे पहले हम इन शब्दों के बारे में जानेंगे, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारा एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ और समझते हैं इन शब्दों का मतलब। तो बच्चों, यहाँ से हमारी सबसे पहले हेडिंग लग चुकी है पूर्णांकों। पूर्णांकों को प्यारे बच्चों हम दूसरे शब्द में कहते हैं पूर्णांक, और इसका मतलब यहाँ से होता है धनात्मक या ऋणात्मक संख्या। तो प्यारे बच्चों, पूर्णांकों का मतलब होता है धनात्मक या ऋणात्मक संख्या। अब बच्चों, यहाँ पर हम दूसरे शब्द का मतलब समझते हैं, जिनको हम दूसरे शब्द में कहते हैं युग्म। तो बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब लिखा गया है दो संख्याओं के जोड़ों को युग्म कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, युग्मों का मतलब आपको बताया जा रहा है कि दो संख्याओं के जोड़ों को युग्म कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम युग्म का मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल लिखा गया है 21 और 91। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी संख्या दी गई है 21 और 91, इन्हीं दो संख्याओं के जोड़ों को हम युग्म कहते हैं। यहाँ पर जो हमारी संख्या दी गई है 21 और 91, इन्हीं दोनों संख्याओं के जो युग्म हैं, इन्हीं को हम बच्चों कहते हैं यहाँ पर जोड़ा। अब बच्चों, इसको हम दूसरी तरह से इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारी पहली संख्या 21 लिखी गई है, उसको यहाँ पर हम छोटे ब्रैकेट के अंदर में पहली संख्या को लिखते हैं, उसके बाद और को हटा करके हम यहाँ पर कामा लगाते हैं, और जो यहाँ पर हमारी बाद की संख्या लिखी गई 91, उसको लिखते हैं, और उसके बाद हम इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो युग्म को बच्चों हम दूसरी तरह से इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है, जिसमें हमारी संख्या है 15 और 75। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं जो हमारी यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं 15 और 75, इन्हीं दोनों संख्याओं के जोड़ों को ही हम युग्म कहते हैं, और इन युग्मों को हम दूसरी तरह से इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, और जो यहाँ पर हमारी पहली संख्या दी गई है 15, उसको हम छोटे ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, और यहाँ पर जो हमारा शब्द लिखा गया है और, इसको हटाकर यहाँ पर हम कामा लगाते हैं,
और उसके बाद जो यहाँ पर हमारी बाद की संख्या लिखी गई है 75, उसको लिखते हैं। उसके बाद हम इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर में बंद कर लेते हैं। तो युग्म को प्रदर्शित करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारा यहाँ से लिखा गया है 15 और 75, जो कि आपको क्वेश्चन में अभी दिखाई पड़ेगा, और दूसरा तरीका हमारा इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपको युग्म का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा यहाँ से HCF। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ से हमारा HCF का पूरा नाम लिखा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में प्यारे बच्चों हम कहते हैं उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम यहाँ से समझेंगे LCM का मतलब क्या होता है। तो LCM का यहाँ से फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों, आपको HCF और LCM दोनों का मतलब समझ में आया होगा कि HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको हम बोलते हैं उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, और LCM को प्यारे बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसे हम बोलते हैं न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब बच्चों यहाँ पर हमारा HCF और LCM के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नोट पॉइंट को एक बार रीड करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि इस नोट पॉइंट में क्या लिखा गया है। तो यहाँ से हमारा लिखा गया है HCF व LCM सदैव दो व दो से अधिक संख्याओं का निकलता है, एक संख्या का नहीं, एक संख्या का सिर्फ अभाज्य गुणनफल ज्ञात होता है। तो प्यारे बच्चों, इस नोट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि जब भी हम HCF व LCM ज्ञात करते हैं तो हमेशा दो व दो से अधिक संख्याओं का ही HCF व LCM ज्ञात होता है। एक संख्या का कभी भी ना तो HCF निकलता है ना ही LCM निकलता है। एक संख्या का सिर्फ अभाज्य गुणनफल ज्ञात होता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा है कि हमें एक संख्या दे रखी थी, तो उस एक संख्या का सिर्फ और सिर्फ हमने अभाज्य गुणनफल ज्ञात किया था। अब बच्चों, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में कंडीशन दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। अब हम इनके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा वो कंडीशन लिखा गया है, इसको आप यहाँ पर कंडीशन भी कह सकते हो या आप इसको दूसरे शब्द में फार्मूला भी कह सकते हो, क्योंकि जब हमें दो संख्या दी जाएगी तो उसमें अगर हमें HCF दे रखा है, LCM निकालना है, तो इसी फार्मूले का यूज हम करने वाले हैं। तो आप इसको एक फार्मूला के रूप में भी याद रखिए कि अगर हमें दो संख्या दी गई है, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी A है और दूसरी संख्या हमारी B है, और हमें उन दोनों संख्याओं का HCF दिया गया है और पूछा गया है कि LCM निकालो, तो इसी फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप एक फार्मूले के रूप में याद रखिए, और ये हमारा एक फार्मूला भी होता है। अभी आपको मैं कुछ देर में बुक में दिखा दूंगा कि ये फार्मूला हमारा कहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंडीशन का मतलब समझते हैं। तो इसमें लिखा गया है दो संख्याओं का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों, हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि हमारी पहली संख्या A होती है और दूसरी संख्या B होती है। इसको प्यारे बच्चों हम युग्म के रूप में करके लिख दिए हैं। अब बच्चों, यहाँ से आगे लिखा गया बराबर का चिन्ह लगा करके कि HCF गुणे LCM। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो HCF हमारा होता है और LCM होता है, वो इन्हीं दोनों संख्याओं का ही HCF और LCM होता है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का जब हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं, तो उन्हीं HCF और LCM को जब हम गुणा करते हैं और इधर की साइड में हम जब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, तो उनका जो गुणनफल होता है और यहाँ पर जो HCF और LCM का गुणनफल होता है, वो दोनों आपस में बराबर होता है। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे HCF और LCM, वो अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे आपको लिखा गया है जहाँ A और B कोई दो धनात्मक संख्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो युग्म के रूप में आपको दो संख्याएं बताई गई हैं A और B, ये दोनों संख्याएं हमेशा धनात्मक संख्या ही होगी, कभी भी आपको ऋणात्मक संख्या नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो हमारा क्लास 10th का सिलेबस है वो दो संख्याओं का HCF और LCM निकालने के लिए है। तीन संख्या का भी कंडीशन है, लेकिन वो हमें सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ना है, वो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है।
तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमें संख्या दी जाएगी वो दो संख्या दी जाएगी। हमने यहाँ से मान लिया कि हमारी पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, और ये दोनों संख्याएं ए और बी आपकी धनात्मक संख्या ही होगी, कभी भी आपको ऋणात्मक संख्या नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर हम आगे समझेंगे कि किस प्रकार से हम इन दोनों संख्याओं ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने वाले हैं। वो हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चनों को बताते चलेंगे किस प्रकार से हम संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप वो दोनों संख्याएं समझ लीजिए कि हमारी वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर आपको संख्या लिखी गई है 21 और 91, तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि जो हमारी पहली संख्या 21 है इसको हमने मान लिया है कि हमारी संख्या ए है, और जो यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या लिखी गई है 91, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी संख्या बी है। तो इसी प्रकार से आपको संख्याएं दिखाई पड़ेंगी और इन संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। अब बच्चों ये जो हमारा यहाँ से फार्मूला लिखा गया है, इस फार्मूले को मैं आप सभी लोगों को बुक में दिखा देता हूँ कि कहाँ पर लिखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मोटे मोटे अक्षर में लिखा गया है, यहाँ से आपका किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ, फिर आपको युग्म के रूप में लिखा गया है ए कामा बी, फिर गुणा करके यहाँ से लिखा गया है एलसीएम, फिर युग्म के रूप में लिखा गया है ए कामा बी बराबर आगे लिखा गया है ए गुणे बी के होता है। तो बच्चों ये आपका एक फॉर्मूला होता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, वो दोनों हमारे धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, उनका जो हमारा एचसीएफ होता है और एलसीएम होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और मैंने आप सभी लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो हमारा यहाँ पर गुणनफल शब्द लिखा गया है ये गुणा से मिलके बना है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त होता है, अगर हम उनका गुणा करेंगे आपस में तो दो संख्याओं का गुणनफल और इन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आपस में बराबर आता है। अगर बराबर आ जाता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया है वो हमारा सत्य है। अगर ये बराबर नहीं आएगा तो हम यहाँ से बता देंगे कि जो हमने यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया है वो हमारा गलत है। तो आप इस प्रकार से अपने क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आप इसको एक बार अगेन यहाँ से देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक आपको मैंने समझाया कि हमारा पूर्णांक क्या होता है और युग्म क्या होता है, और यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि हमारा नोट पॉइंट में जो शब्द लिखा गया था कि एचसीएफ किस किस संख्या का निकल सकता है और किस किस संख्या का एचसीएफ नहीं निकल सकता है, वो भी मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया। और आपको मैंने ये भी साथ साथ बताया कि यहाँ पर जो हमारी कंडीशन दी गई है जांच करने के लिए, इसको आप कंडीशन ना समझिए, ये हमारा एक फॉर्मूला है जिनमें हमें दो संख्या दी जाएगी तो उन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम का मान निकाल के यहाँ पे रखना पड़ेगा, और उसके बाद जांच करना पड़ेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल और उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो हमने दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो हमारा गलत है। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और उन बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, जो किसी गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिनके पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। आप उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि मैं आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट और आसानी के साथ में मैथमेटिक्स की स्टडी कराने वाला हूँ अपने इसी चैनल स्टडी जी क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ से चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में संख्या दी गई है 26 और 91। इन संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और साथ साथ इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी लोगों को इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए किसी विधि की चर्चा नहीं की गई है। तो आप इन सभी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दो मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। पहला मेथड आप सभी लोगों ने प्रश्नावली 1.1 में सीख लिया है, उस मेथड का नाम था यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन सभी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनफल विधि से ज्ञात करने वाले हैं।
अगर आप सभी लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखना है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा फिर मैं आप सभी लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा से किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके इस वीडियो पर अपलोड कर दूंगा, जो कि आपको पार्ट 2 के नाम से मिल जाएगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में संख्या दी गई है 26 और 91। इन संख्याओं का बच्चों में क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों जब हमें दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होता है तो इन संख्याओं का हम अलग अलग गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अभाज्य गुणनफल का चिन्ह बनाते हैं और यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई 26 इसको यहाँ पर लिख लेंगे और जो दूसरी संख्या दी गई है उसको अभाज्य गुणनफल का चिन्ह बना करके अगली संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब बच्चों हम इन दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 26 का यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों जब भी आपको किसी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना होता है तो संख्या का अंतिम अंक आपको देखना होता है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई है कि अभाज्य गुणनफल ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, 5, अगली संख्या आती है 7, इसके बाद 11, अगेन फिर 13, इसके बाद संख्या आती है 17, उसके बाद 19। इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी संख्याएं आती हैं। तो आप सभी लोगों को मैंने 1 से लेकर के 20 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं के बारे में बताया था। और इसके बाद जो हमारी संख्या आती है वो 23 आती है, उसके बाद 29 आती है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं आती हैं। बच्चों आप कम से कम इन सभी संख्याओं को याद रखिए, ये संख्या से आपका काम चल जाएगा। अब बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर 26 का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो 26 के अंतिम में संख्या दी गई है वो हमारी संख्या 6 है और 6 हमारी एक सम संख्या होती है। तो ये जो हमारी पूरी संख्या 26 है ये 2 से विभाजित हो जाती है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को स्टार्टिंग बताया था कि जो हमारी संख्या 2 होती है ये हमारी एक सम अभाज्य संख्या होती है। तो इसको हम यहाँ पर 2 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे हमें संख्या मिलती है 13। और अगर हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमें यहाँ पर दी गई संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अगर बच्चों आप इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो आपको 26 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इन संख्याओं का गुणनफल किया है वो हमारा सत्य है। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 13, ये हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 हमारी एक अभाज्य संख्या होती है। तो जब भी हमें कोई अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है तो वो संख्या खुद की संख्या से कट जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने 26 का गुणनफल ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 26 का गुणनफल 2 गुणे 13। अब बच्चों इसी प्रकार से हम यहाँ पर 91 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो आप देख रहे हैं 91 में जो हमारी अंतिम संख्या है वो 1 है और 1 हमारी एक विषम संख्या होती है। तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं 3 से, तो 3 से चेक करने का मैंने आप सभी लोगों को सटीक बताया कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है इन संख्याओं को जोड़ लेना है। तो जब हम 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 10, और जो हमारी 10 होती है वो 3 के पहाड़े में नहीं आती है। तो संख्या हमारी 91 3 से विभाजित नहीं है। अब 5 से कैसे विभाजित चेक करते हैं, तो संख्या का अंतिम अंक देखते हैं। अगर संख्या के अंतिम अंक में 5 है तो ये जो हमारी पूरी संख्या 91 है ये 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें संख्या 1 मिल रही है, इसलिए ये जो हमारी पूरी संख्या 91 है वो 5 से विभाजित नहीं होगी। अब हम चलते हैं संख्या 7 की तरफ। तो 7 से विभाजित करने का मैंने आप सभी लोगों को सटीक बताया है कि जो यहाँ पर संख्या दी गई है 91, इस संख्या का अंतिम अंक आपको लेना है और इस संख्या को 5 से गुणा कर देना है। गुणा करने पर जो संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त होती है उस संख्या को, जो हमने यहाँ पर संख्या ली है इस संख्या को छोड़ करके जो बची हुई संख्या होती है इसमें हमें जोड़ देना है। जो यहाँ पर हमें 5 प्राप्त हुआ है, तो बच्चों हम 9 में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त होती है 14। अब बच्चों इस संख्या को हमें चेक करना है कि जो हमारी संख्या 14 है वो 7 के पहाड़े में आती है कि नहीं आती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि 7 के पहाड़े में हमारा 14 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 91, ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 7 से जब हम इस संख्या को विभाजित करते हैं तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 13। और आपको पता है कि 13 जो हमारी यहाँ पर संख्या है ये एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या
खुद की संख्या से विभाजित हो जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हमने 91 का अभाज्य गुणनफल प्राप्त कर लिया। अब इसको हम बच्चों गुणनफल के रूप में यहाँ पर व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 गुणे 13। अब बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF किस संख्या का निकाल रहे हैं, 26 का और 91 का। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर कामा के रूप में लिख देंगे। अब बच्चों HCF कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनफल में जो संख्या उभयनिष्ठ होती है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों कॉमन, जो संख्या दोनों में हो उस संख्या को हम देखते हैं और उसका जोड़ा बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने 26 का गुणनफल प्राप्त किया तो यहाँ पे हमें संख्या मिल रही है 2 गुणे 13 और 91 के गुणनफल में हमें संख्या प्राप्त हुई है 7 गुणे 13। तो 13 जो आपकी संख्या है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो बच्चों जो संख्या उभयनिष्ठ होती है उसको HCF में एक बार लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 13, ये दोनों में है। तो जो संख्या दोनों में होती है उन संख्या का हम जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बनाने के बाद में उस संख्या को एक बार लिखते हैं। अब बच्चों हम निकालते हैं 26 और 91 का LCM। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LCM संख्या 26 और 91 का। तो यहाँ पर बच्चों जिस संख्या को हमने कॉमन लिया है उस संख्या को छोड़ देते हैं, उसके बाद जो बची हुई संख्याएं होती हैं उनको हम गुणा के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 गुणे 7। अब बच्चों जो यहाँ पर हमें HCF में संख्या प्राप्त हुई है उसको हम गुणा का चिन्ह लगा करके यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। अब इन संख्याओं को आपस में हम गुणा करेंगे। तो जब हम 2 को 7 से गुणा करते हैं तो संख्या हमें प्राप्त होती है 14, और जब हम 14 को 13 से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें संख्या मिल जाएगी 182। तो यहाँ पर हमने LCM निकाल लिया संख्या 26 और 91 का। तो संख्या 26 और 91 का जो हमें LCM मिलता है वो 182 प्राप्त होता है, और संख्या 26 और 91 का जो हमें HCF प्राप्त होता है वो 13 मिलता है। अब बच्चों में क्या करना है, इन संख्याओं का जांच करना है। तो यहाँ पर अब हम हेडिंग लगाएंगे जांच। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जांच के लिए जो हमें फार्मूला दिया गया है वो यहाँ से लिखा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो संख्याएं जो दी गई हैं 26 और 91, इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में करके लिखना है, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि गुणनफल जो हमारा शब्द है ये गुणा से मिलके बना है। तो यहाँ पे जो संख्या में दी गई 26 और 91, इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। तो 26 और 91 को यहाँ पर हम गुणा के रूप में लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो हमने 26 और 91 का HCF प्राप्त किया है उसको हम HCF की जगह पर लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूले में गुणा का चिन्ह है। तो अब हमने यहाँ पर 26 और 91 का LCM निकाला है जो कि हमें 182 मिला है। तो उसको बच्चों हम यहाँ पर LCM की जगह पर रख देंगे। अब इधर हम यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं LHS, और इधर का जो हमारा पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं RHS। अब हमें इनको आपस में गुणा करना है और इनको आपस में गुणा करना है। गुणा करने के बाद देखना है कि दोनों तरफ हमारी संख्या बराबर आती है कि नहीं बराबर आती है। तो बच्चों यहाँ पर हम 182 को 13 से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6। फिर 3 से 8 को गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24, यहाँ पर हमें संख्या मिलेगी 2। अब बच्चों हम 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 5। अब बच्चों हम इसको 1 से करेंगे तो यहाँ पे हमें संख्या मिल जाएगी 182। इनको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पे संख्या हो जाएगी 6। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, 5 में 8 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं का जो गुणा प्राप्त होता है वो 2366 मिलता है, 2366। अब बच्चों इसी प्रकार से हम यहाँ पर 91 का 26 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 91 और इसको गुणा करेंगे 6 से। तो बच्चों ये हमारे यहाँ संख्या मिल जाएगा 6, और जब हम 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 54। इसके बाद बच्चों हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 2, और इसके बाद इसको 2 को हम 9 से गुणा करेंगे तो संख्या में मिल जाएगी 18। अब इनको आपस में हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे संख्या मिल जाएगी 6। उसके बाद अगेन 6 मिलेगी, और 5 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 13। 1 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे संख्या मिलेगी 2। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि जब हम 26 और 91 का गुणा करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 2366। और जब हम इन्हीं संख्याओं 26 और 91 की जो हमें एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त हुआ था उन संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें यहाँ पे संख्या प्राप्त होती है 2366। तो आपके एलएचएस में और आरएचएस में जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो बराबर प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पर इन संख्याओं 26 और 91 का जो एचसीएफ निकाला है और एलसीएम निकाला है वो हमारा सत्य है। अगर ये संख्या इसके बराबर ना आती तो बच्चों जो हमने इन संख्याओं एचसीएफ और एलसीएम निकाला है संख्या 26 और 91 का वो हमारा गलत हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जांच करने के लिए इसीलिए इस क्वेश्चन में बताया गया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चन की जांच करनी है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो बच्चों अब हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में संख्या दी गई है 510 और 92। अब बच्चों यहाँ से हम देखते हैं इन संख्याओं का गुणनफल। तो बच्चों अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का सलूशन। तो यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 510 और 92। अब बच्चों हमें यहाँ पर इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलते हैं अपने नोटबुक पर और देखते हैं इन संख्याओं का सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर लग गया है, आंसर नंबर सेकंड है और उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 510 और 92। अब बच्चों हमें इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अभाज्य गुणनफल का चिन्ह बनाएंगे और यहाँ पर हमें पहली संख्या दी गई है 510, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरी संख्या दी गई 92। तो उसका यहाँ पर हम अभाज्य गुणनफल का चिन्ह बना करके संख्या 92 को यहाँ पर लिख लेंगे। और साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी अभाज्य संख्या लिखी गई है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो बच्चों ये हमारी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 510 में जो हमारी अंतिम संख्या है वो शून्य है और शून्य हमारी एक सम संख्या होती है। अगर ये हमारी एक सम संख्या है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम 510 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 255। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो 255 को आप 2 से गुणा कर दीजिए, आपको पुनः 510 यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या हमारी है 255 और आप देख रहे हैं इसकी जो हमारी अंतिम संख्या है वो 5 है। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि ये संख्या हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आरोही क्रम में हमेशा संख्या को चेक करना है। 2 के बाद जो हमारी अगली अभाज्य संख्या आती है वो 3 होती है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को यहाँ पर चेक करेंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं। तो इसका मैंने आप सभी लोगों को सटीक बताया है कि जो यहाँ पर हमें संख्या दी गई 255, इन संख्याओं को अलग अलग करके जोड़ लेना होगा। तो इन संख्याओं को हम यहाँ पर जोड़ते हैं। 2 में जब 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7 और 7 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 12। तो बच्चों जो हमारा 12 होता है वो 3 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी संख्या है 255 ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इस संख्या को बच्चों यहाँ पर हम 3 से विभाजित करते हैं तो ये हमारा जाएगा 3 अट्ठे 24, हासिल बचेगा 1। तो ये हमारा 5 के साथ में आ जाएगा। तो इसको जब हम यहाँ से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15। अगर बच्चों आप 85 को 3 से गुणा करोगे तो आपको संख्या यहाँ पर 255 प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है 85, इसका अंतिम संख्या यहाँ पर 5 है। तो अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13 और 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं है। तो हम चलेंगे अगली संख्या की तरफ। अगली संख्या हमारी 5 और आपको पता है कि जिस संख्या का अंतिम संख्या 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो बच्चों जब हम इसको 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त होती है 17 और आप अगर 17 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको संख्या मिल जाएगी 85। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 17 ये हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से कट जाती है तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 1। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं
510 का अभाज्य गुणनफल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो बच्चों यहाँ पर हमने 510 का अभाज्य गुणनफल प्राप्त कर लिया। और बच्चों जो ये हमारी यहाँ पर इस साइड में संख्या आती है 2 3 5 17, इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जब इनको हम गुणा के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनफल। अब बच्चों इसी प्रकार से यहाँ पर हम 92 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस संख्या का अंतिम संख्या हमारी है 2 और 2 हमारी एक सम संख्या होती है, तो ये हमारी 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 46। अब आप यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि जो अंतिम संख्या हमें प्राप्त हुई है वो 6 है। 6 हमारी एक सम संख्या है, तो ये संख्या हमारी अगेन 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पे हमें संख्या मिलती है 23। और आपको ये पता है कि जो हमारी संख्या 23 है वो हमारी एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभाज्य संख्या में 23 आपकी संख्या पड़ी है। तो अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। तो 23 को बच्चों हम यहाँ पर 23 से काट देंगे, तो यहाँ पर हमें संख्या मिलेगी 1। अब बच्चों यहाँ पर जो हमें 92 का अभाज्य गुणनफल प्राप्त हुआ है, इन संख्याओं को हम गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 92 का गुणनफल। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ से हमारा हो जाएगा 23। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का 510 और 92 का सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे HCF 510 कामा 92। अब बच्चों HCF कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पर हमें संख्या का गुणनफल प्राप्त हुआ है, इन संख्याओं में देखते हैं कि कौन सी संख्या हमारी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब वो संख्या दोनों के गुणनफल में होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके गुणनफल में हमें 2 मिल रहा है और 92 के गुणनफल में हमें 2 मिल रहा है, तो ये संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसको हम यहाँ पर गोला कर देंगे। और अगेन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर संख्या 3 मिल रही, यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। तो ये संख्याएं इन संख्या का जोड़ा नहीं हो सकती है। अगर आप 5 देख रहे हैं तो इन संख्या में 5 नहीं है। 17 अगर आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर 17 नहीं है। तो इन सभी संख्याओं का यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है। तो बच्चों जिनका जोड़ा बनता है उनको हम यहाँ पर HCF में एक बार लिखते हैं। अब बच्चों हम ज्ञात करते हैं इन संख्याओं का LCM। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 510 कामा 92 इन संख्याओं का LCM। तो बच्चों यहाँ पर जिनका जोड़ा नहीं बना है उन संख्याओं को यहाँ पर हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। और बच्चों यहाँ पर जो हमें HCF में संख्या प्राप्त हुई है उसको हम सबसे अंतिम में गुणा करके लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 510 और 92 का LCM प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों अब हम इन संख्याओं को यहाँ पर आपस में गुणा करते हैं। तो जब हम 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, और 6 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 30, और 30 को बच्चों हम यहाँ पर 17 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 30 गुणे 17। तो 17 यहाँ बच्चों हमारा होता है 51। तो यहाँ पर हमें संख्या मिल जाएगी 510। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 510 को 23 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारी संख्या है 23। तो 23 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0, 3 एक कम 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 पचे 15। उसके बाद बच्चों हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पर संख्या जाएगी 2, 2 पंचे 10। अब इन संख्याओं को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 5 2 7, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं अंतिम संख्या हमारी बची है 2। तो इस संख्या को बच्चों हम 2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 0, 2 3 6, 2 7 14, 14 के 4, 2 1 कम 2 1 3। अब बच्चों इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है 23,460, यही संख्या हमारा 510 और 92 का LCM होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 23,460। तो बच्चों यहाँ पर हमने 510 और 92 का LCM और HCF ज्ञात कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके जांच की तरफ। तो यहाँ पर अब हम हेडिंग लगाएंगे जांच। अब जांच के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या। तो संख्या हमें यहाँ पे दी गई है 510, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे संख्या 510, और दूसरी संख्या यहाँ पे बच्चों में दी गई है 92, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे। और इन संख्याओं का जो हमें HCF प्राप्त हुआ है 510 और 92 का, वो हमें यहाँ से मिला है 2। और इन्हीं संख्याओं का जो बच्चों हमें यहाँ पर LCM प्राप्त हुआ है 510 92 का, वो हमें यहाँ से मिला है 23,460।
अब बच्चों हम यहाँ पर अपना लिखते हैं फार्मूला जो कि हम जांच में यूज करने वाले हैं। तो हमारा फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। अब बच्चों यहाँ पर हम जो दो संख्याएं दी गई हैं इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके लिख लेंगे 510 गुणे 92। और इसके बाद में यहाँ पर हम जो संख्या दी गई थी 510 और 92 इन दोनों संख्याओं को जो हमने HCF निकाला है उसको हम HCF की जगह पर लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूले में गुणा का चिन्ह है तो गुणा लिख लेंगे। और इन दोनों संख्याओं का जो हमें LCM प्राप्त हुआ है वो हमें मिला है 23,460। अब बच्चों इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो जब हम बच्चों 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम इसको साइड में गुणा कर लेते हैं। 23,460 को 2 से गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 0। 2 छंग 12 के 2 हासिल बचेगा यहाँ से 1। 2 चौके 8 उसमें 1 जोड़ देंगे यहाँ से मिल जाएगा 9। 2 तिया 6 2 दूना 4। तो बच्चों यहाँ पर हमें इन संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होता है 46,920। अब बच्चों अगर आप 510 का 92 से गुणा करेंगे तो आपको यही संख्या प्राप्त होने वाली है 46,920। आप इन संख्या को आपस में गुणा करके देख सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमें इन संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर जब हम HCF और LCM का आपस में गुणा कर रहे हैं तो हमें दोनों तरफ संख्याएं बराबर मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 510 और 92 का HCF और LCM निकाला है वो हमारा यहाँ से सत्य है। अगर बच्चों यहाँ पर हमारा LHS और RHS बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इन संख्याओं का HCF और LCM निकाला है वो हमारा गलत है। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में हमें संख्या दी गई है 336 और 54। इन संख्याओं का बच्चों में HCF और LCM ज्ञात करना है। तो बच्चों अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 336 और 54। इन संख्याओं का बच्चों हमें यहाँ पर HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारी संख्या लिखी गई है 336 और 54। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं इन संख्याओं का यहाँ पर अभाज्य गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बना लिया है और जो हमारी पहली संख्या दी गई 336 इस संख्या को हमने यहाँ पर लिख लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमें दूसरी संख्या दी गई है 54। उस संख्या को अभाज्य गुणनफल का चिन्ह बना करके यहाँ पर संख्या 54 लिख लिया है। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो बच्चों अभाज्य गुणनफल प्राप्त करने के लिए हमें संख्या का अंतिम अंक देखना होता है। तो आप देख रहे हैं इस संख्या का अंतिम अंक हमारी 6 है और 6 हमारी एक सम संख्या होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी पूरी संख्या है 336 है ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों जब हम इसको 2 से यहाँ पर विभाजित करते हैं तो यहाँ पे हमें संख्या मिलती है 168। अगर आप 168 का 2 से गुणा करेंगे तो आपको पुनः संख्या 336 प्राप्त हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका अभाज्य गुणनफल गलत है। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं। संख्या 2 को 168 से गुणा कर दिए, गुणा करने पर आपको 336 संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब बच्चों आपको जो यहाँ पर संख्या प्राप्त हुई है 168, इस संख्या के अंतिम अंक में आपको 8 है तो ये संख्या पुनः 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त होती है 84। अब अगर हम 84 का 2 से गुणा करेंगे तो आपको 168 ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं 84 के अंतिम में जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है 4, ये भी हमारी सम संख्या है। तो ये जो हमारी संख्या 84 है ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें संख्या मिलती है 42। अब आप देख रहे हैं 42 में जो हमारी अंतिम संख्या है वो 2 है और 2 जो हमारी संख्या होती है वो सम संख्या होती है। तो संख्या हमारी 42 भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होता है 21। अब बच्चों आप देख रहे हैं 21 में जो हमारी अंतिम संख्या है वो 1 है। तो ये संख्या हमारी 21 2 से विभाजित नहीं होगी। तो उसके बाद हम
चलते हैं अगली अभाज्य संख्या की तरफ, जो कि हमारी आती है 3। तो 3 से विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो जब हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 3, और 3 जो हमारी संख्या होती है वो 3 के पहाड़े में आती है। तो ये जो हमारी संख्या 21 वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जब हम संख्या 21 को 3 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे हमें संख्या मिलती है 7। और आपको पता है कि जो हमारी संख्या 7 है ये हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से ही विभाजित हो जाती है, तो यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त होती है 1। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हमने 336 के अभाज्य गुणनफल प्राप्त कर लिए। अब हम यहाँ पर अभाज्य गुणनफल प्राप्त करते हैं संख्या 54 के। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 54 की अंतिम संख्या हमारी 4 है, सम संख्या है, तो ये संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त होती है 27। अब बच्चों आप 27 की अंतिम संख्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है, जो कि हमारी संख्या है 7, और ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो इसके बाद हम अगली संख्या पर चलेंगे, जो कि हमारी है 3। तो 3 से विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। 2 और 7 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 9। और आपको पता है कि 3 के पहाड़े में ये संख्या हमारी 9 आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी संख्या लिखी है 27, ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाती है। तो इसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त होगी 9। और आपको पता है कि 9 जो हमारा संख्या है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या अगेन 3 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पर आपको संख्या मिल रही है 3। 3 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से कट जाएगी, तो यहाँ पर आपको संख्या मिल जाती है 1। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हमने 336 और 54 के अभाज्य गुणनफल प्राप्त कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम इनके अभाज्य गुणनफलों को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने संख्या लिखते हैं 336, और इस संख्या का जो यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनफल प्राप्त होता है वो यहाँ पे हमें संख्या दी गई 2 2 2, और उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर 2 आया है, उसके बाद संख्या मिली है 3 और 7। तो इन संख्याओं को बच्चों हम यहाँ पर गुणा करके आपस में लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा 2 4 बार है, तो इसको हम 4 बार लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें संख्या मिलती है 3, उसके बाद संख्या मिलती है 7। और बच्चों अब हम इसी के नीचे यहाँ पर 54 के अभाज्य गुणनफलों को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 एक बार आया है, और जो हमारा 3 है वो 3 बार आया है। तो इसको हम यहाँ पर 3 बार गुणा करके लिख लेंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, संख्या 336 और 54 का। तो HCF ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनफलों का यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 336 में जो हमें संख्या मिली है वो 2 है, और 54 में जो हमें संख्या मिली है वो 2 है। तो ये दोनों संख्याएं दोनों में उभयनिष्ठ हैं, तो इन दोनों संख्याओं का आपस में जोड़ा बन जाएगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि 54 में और यहाँ पर कोई भी संख्या 2 नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारी 336 के गुणनफल में संख्या प्राप्त हुई है 2 गुणे 2 गुणे 2, इनका कोई भी यहाँ पर जोड़ा नहीं बनेगा। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें 336 के गुणनफल में एक संख्या मिलती है 3, और 54 के गुणनफल में भी आपको संख्या यहाँ पर मिलती है 3। तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो आप इस एक 3 का जोड़ा इन तीनों में से किसी एक से आप बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस 3 का इससे बनाओ, आप इस 3 का इससे भी बना सकते हो, इस 3 का इससे भी बना सकते हो, इस 30 का इससे बना सकते हो। किसी एक से आपको जोड़ा बनाना होता है। तो हम यहाँ पर इस 3 का जोड़ा इससे बना लेते हैं, क्योंकि ये इसके बहुत पास है। अब बच्चों जिसका जोड़ा बन जाता है उन संख्याओं को हम जोड़े में से एक बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बना है, तो 2 हमारा यहाँ से एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद गुणा का चिन्ह आएगा। इस 3 का जोड़ा यहाँ पर बना है, तो इस 3 को बच्चों हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे। अब इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें 336 और 54 का जो HCF प्राप्त होता है वो 6 मिल जाता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम LCM ज्ञात करते हैं, संख्या 336 और 54 का। तो बच्चों LCM ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का इनमें जोड़ा नहीं बना है उसको हम यहाँ पर गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7। जिनका जोड़ा नहीं बना है उसी संख्या को लिखा जाता है बच्चों। तो इसके बाद यहाँ पर बची संख्या हमारी 3, तो लिखेंगे आगे 3 गुणे 3। अब बच्चों यहाँ पर जो हमें HCF में संख्या प्राप्त हुई है 6, उसको यहाँ पर हम एक बार लिख देंगे।
जो एचसीएफ में संख्या होती है बच्चों, उसको हम सबसे लास्ट में गुणा कर देते हैं। नहीं तो आप इन दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ संख्या है उसको एक बार यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, उसके बाद इन दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या 3 है उसको आप एक बार लिख सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप जो यहाँ पर एचसीएफ में संख्या प्राप्त हुई है उसको आप डायरेक्ट यहाँ पर अंतिम में गुणा कर लीजिए। अब बच्चों हम इन संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और 8 को बच्चों हम 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 56, और 56 को हम यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56 गुणे 3। तो यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 छंग 18 के 8, हासिल बचेगा 1, 3 पचे 15, 15 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 16। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हमारा 3 और 6 बचता है, तो इस संख्या को बच्चों हम एक बार 3 से गुणा करेंगे। तो इसका गुणा इससे करेंगे 3 अट्ठे हो जाएगा 24, हासिल यहाँ पर आएगा 2, 3 छंग 18 में 2 जोड़ देंगे यहाँ पे आ जाएगा 20, 20 का यहाँ पर हो जाएगा 0, हासिल बचेगा 2, और 3 का गुणा बच्चों हम एक बार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 3 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब बच्चों उसके बाद यहाँ पर हमारी संख्या बच रही है 6, तो 504 को हम 6 से गुणा कर लेंगे। तो जब इसको हम यहाँ से 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, तो 24 का यहाँ पर बच्चों पूरा हमारा 24 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शून्य है तो पूरी संख्या लिख दी जाती है। अब बच्चों हम 5 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या मिल जाएगा 30। तो यही बच्चों जो हमारा संख्या प्राप्त हुआ है यही हमारा 336 और 54 का एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 336 और 54 का एलसीएम 30 24। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया है। अब हम चलते हैं जांच की तरफ। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं जांच। जांच लगाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर हम वो 2 संख्या लिख लेते हैं जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया है। तो यहाँ पर हमारी पहली संख्या होती है 336 और दूसरी संख्या यहाँ पर हमारी थी 54, और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो हमें यहाँ पर एचसीएफ प्राप्त हुआ है 336 कामा 54, जो एचसीएफ मिला है बच्चों वो हमें 6 मिला है, और इन दोनों संख्याओं का जो हमें एलसीएम मिला है 336 कामा 54, वो बच्चों हमें यहाँ से मिला है 3024। अब यहाँ पर हम अपना लिखते हैं जांच करने वाला फॉर्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। अब बच्चों यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके लिख देंगे, और इधर हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ रख देंगे 6 गुणे 3024 है, जो कि हमारा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है। अब बच्चों इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 3024 को 6 से गुणा करते हैं, तो 6 चौक 24 के 4, हासिल बचेगा 2। अब बच्चों हम 6 का 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा जाएगा 14, 14 का पूरा यहाँ पर 14 लिख दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों जब हम इसको 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, और फिर जब आगे 0 होता है तो हमारी पूरी संख्या हासिल के साथ में यहाँ पर लिख दी जाती है। अब बच्चों हम क्या करते हैं 6 का गुणा 3 से कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 6 त्रिक 18। तो यहाँ पर हमें इस संख्या का जो गुणनफल प्राप्त होता है 18144 मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18144। अब बच्चों अगर आप यहाँ पर 336 और 54 का गुणा करते हैं तो आपको यही संख्या यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, आप इसका गुणा करके यहाँ पर देख सकते हैं कि यही संख्या आपको प्राप्त होने वाली है। अब बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम संख्या 336 और 54 का गुणा करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 18144, और जब हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होती है 18144। दोनों तरफ आपको संख्या बराबर मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पर 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो दोनों हमारा सत्य है। और बच्चों इस साइड को हम बोलते हैं एलएचएस और इस साइड को बोलते हैं हम आरएचएस। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलएचएस है वो बराबर है आरएचएस के। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा
क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बच्चों, अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम इसी पर एंड करते हैं। अगर आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन लेमा से करा दूंगा, और किस प्रकार से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं वो भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।